लोग पता क्या बोलते हैं, अभी वेट तो कर, मैं सिमरन को एक बहुत बढ़िया खुशखबरी देने वाली हूँ, देख। है फ्रेंड्स, फिर से एक नया व्लॉग के साथ में आप सभी को हेलो। और मैं आज आपको बताती हूँ इस मेरी सुंदर त्वचा का राज। जो मेरी सुंदर त्वचा का राज है वो ये है मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। मैं अक्सर मतलब लगा लेती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार मुल्तानी मिट्टी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है मुल्तानी मिट्टी। और प्लस स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है मुल्तानी मिट्टी लगाना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी से बहुत ज़्यादा स्किन अच्छी हो जाती है। उसके बाद में ये हो गई, उसके बाद मैंने सीधा नहा लिया था। नहाने के बाद में हम लोग ब्रेकफास्ट करते, क्योंकि आज हमारी ड्यूटी लेट थी, 12 बजे जाना था। तो हमने ब्रेकफास्ट बना लिया था। जो टिफ़िन के लिए सब्ज़ी बनाई थी, पनीर की सब्ज़ी थी, चने रखे हुए थे बॉईल किए हुए, तो वो सब हम लोगों ने सुबह सुबह बनाया। और क्योंकि मेरी भी 12 बजे ड्यूटी थी और सिमरन की भी 12 बजे ड्यूटी थी, तो हम दोनों साथ निकल लिए। वैसे हम अलग अलग जाते हैं, क्योंकि मोस्टली मेरी मॉर्निंग ही होती है जनरल शिफ्ट, और सिमरन इवनिंग करना ज़्यादा पसंद करती है। उसको मॉर्निंग ड्यूटी नहीं पसंद है और मुझे मॉर्निंग ड्यूटी पसंद है। लेकिन मैं 2 दिन से ऐसी इवनिंग ड्यूटी में जा रही थी, तो मैं और सिमरन निकल लिए। और धूप इतनी तेज़ थी। और सिमरन की व्लॉगिंग देखें। और ये मेरा पुराना ठेका बहुत दूर है भाई साहब, बेचारी मेहनती लड़की। सिमरन व्लॉगिंग से ज़्यादा अपने टैटू पर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि हर चीज़ में उसका सबसे मेन मोटिव होता है अपने टैटू को दिखाना, क्योंकि टैटू बनाने में पैसे भी तो बहुत लगाए उसने। तो इसीलिए देखो किस तरीके से जा रही, जैसे इसी का वेट करे सारे पेशेंट्स। और बीच में चल रही थी एकदम हॉस्पिटल के, ऐसा नहीं कि साइड में चल रहे, वहाँ गाड़ियाँ आती, कोई ठोक जाएगा मर जाएगी नहीं। बट इसको तो अपने बीच में जाके अपने हाथ में टिफ़िन है वो सबको दिखाना है कि मैं आ चुकी हूँ। तो मैं आई आते ही, इस इवनिंग ड्यूटी में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था उस दिन, तो बिल्कुल भी काम नहीं था। तो हमने सबसे पहले जो सर्जरी जिस पेशेंट की हुई थी उसको आईसीयू शिफ्ट कराना था, और जाके फीमेल पेशेंट थी, तो बस उसके साथ में मैंने चली गई, क्योंकि फ़ीमेल पेशेंट के साथ में एक फ़ीमेल स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि दोनों छोड़ने वाले मेल थे। तो मैं भी साथ साथ चली गई। उसके बाद में देखो, ये हमारा जो आईसीयू वाला एरिया कैसा भूतिया सा एरिया है, एकदम खाली पड़ा रहता है। और ये देखिए मेरे सुंदर से कदम। तो अपनी मेहनत के बाद मैं पहुंच गई दोबारा अपने घर, और अब अपने घर में जो काम करना है, हालांकि जो मैं मानती हूँ मुझे ओसीडी है, क्योंकि सच में मुझे ओसीडी है, मुझे भी कभी भी ऐसा लगता है। मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे कोई ओसीडी नहीं है, लेकिन जो जनरल सफाई होती है वो हर इंसान को पसंद होती है, जो कि मुझे तो पसंद है। और चाहे मैं सुबह, अब जैसे आज मैं 12 बजे ड्यूटी गई थी, मैं सारा कुछ काम करके गई थी, लेकिन फिर भी मुझे आके पता नहीं क्या है, ये जो बेड में सलवटें पड़ जाती है, ये भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मेरी आदत है, मैं वापस आके, चाहे सिमरन कितनी भी अच्छी सफाई करके जाए या मैं कितनी भी अच्छी सफाई करके जाऊँ, मैं वापस आके ज़रूर अपना सारा काम करती हूँ। जितने पहले मैंने कपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद मैं सुबह हेयर वॉश करके गई थी, थोड़े हेयर गीले ही थे, क्योंकि मैंने सारा दिन चूड़ा बना रखा था। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बाल भी खोल देते हैं, बाल भी सूख जाएंगे। उसके बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे, वो भी मैंने रख लिए, हालांकि पड़े थे, यूज़ नहीं किए। कुछ मेडिसिन थी, वो सब मैंने सेटलमेंट किया। और उसके बाद मैं पी रही हूँ अपनी ये चाय, जिसको ब्लैक टी बोलते हैं। ओके, तो मैं पी लेती हूँ, कभी ब्लैक टी पीती हूँ आजकल, कभी ग्रीन टी पीती हूँ। सुबह दूध वाली चाय पी लेती हूँ, एक बार घर पी लेती हूँ। घर तो नहीं पीती, मॉर्निंग ड्यूटी में वहीं हॉस्पिटल में पीती हूँ। चलो उसके बाद मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद में मैं शाम को आजकल डेली, मैंने 2-3 महीने से, जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई, मैं ये चीज़ कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल अपने हाथों में, पैरों में ज़रूर लगाती हूँ हॉस्पिटल से आने के बाद, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा एसी होता है, बहुत ज़्यादा। एक तो विंटर थे, ऊपर से इतना ज़्यादा एसी चलता है कि पूरे हाथ पैर ना मतलब रुखे रुखे हो जाते हैं। और कोकोनट ऑयल वैसे भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, जो हमारी निशान होती है, ड्राइनेस होती है, उसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, और जो इवनिंग वाली क्रीम है मैं वो लगा लेती हूँ, क्योंकि सारे दिन ठंड में काम करने के बाद मैं ना बहुत अजीब सा फेस, हाथ, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि धूप तो हमारे पास होती नहीं है, हम लोग सारे दिन उसी में होते हैं। तो ये सब करने के बाद, और हाँ, मैं घर आने के बाद मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। वहाँ पे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना पानी पी सकती हूँ पी लूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती, क्योंकि वॉशरूम भी जाना पड़ता है। पर मैं घर आने के बाद में आजकल ज़रूर। और उसके बाद मुझे भूख लग गई थी, तो कुछ पड़ा था तो मैंने खाया, वो भी इस पुरानी मूवी के साथ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे फ़ोन में कुछ देख के खाना। उसके बाद हो गई है रात, और मैं और सिमरन ये कर रहे हैं एंजॉय। क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी है, यहाँ सैटरडे है, तो हम लोग दोनों बालकनी में बैठ गए थे। बैठ के यहीं पे हम मैगी खा रहे थे और बातें कर रहे थे। और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई, तो अब बालकनी में बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो चलो हम अपना मैगी खाते हैं और मिलते हैं सुबह। तो ये हो गई है सुबह, और सुबह क्या है, दोपहर हो गई है। टाइम हो रहा था इस टाइम 11 बजे, और 11 बजे भी उठने का मन नहीं कर रहा था। उठे भी इसलिए थे क्योंकि आज सिमरन की ड्यूटी है, क्योंकि उसका कल ऑफ था, मतलब सैटरडे को ऑफ था, मेरी ड्यूटी थी
बट संडे मेरा हर संडे ऑफ होता है, तो आज मेरा ऑफ था तो मैं उठ गई हूँ। पहले सबसे पहले मैंने अपने बालों को संवारा, उसके बाद में वही संडे के दिन मैंने कहा क्या समझे, तो मुझे पोहा तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं सबसे पहले किचन में गई, जो रात को हमने खाया था वो सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था, कढ़ाई भी नहीं उठा के रखी। सबसे पहले ये हटाया, उसके बाद में मैंने प्याज हरी मिर्च काटी, पोहा निकाला। तो और सिमरन वैसे पोहा बहुत ज़्यादा पसंद करती नहीं, पर उसने कल भी बोला था पोहा नहीं बनाया, बहुत दिन हो गए, तो मैंने कहा चलो पोहा बनाते हैं। तो मैं पोहा बना रही थी और उसके बाद मैं चाय बनाई। हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। और सीरियसली पोहा और चाय, अदरक वाली चाय बहुत टेस्टी था, अच्छा था। मेरा ये मेरा पोहा था और सिमरन का पोहा अलग था। अभी वेट तो कर, मैं सिमरन को एक बहुत बढ़िया खुशखबरी देने वाली हूँ। देख इधर आना, बैंगन आ गए। देखा देखा सिमरन का रिएक्शन। पागल, कितने महीने पहले बैंगन लगाई थी मैंने। तो मेरे लिए खुशखबरी है। मेरे तो नहीं खुश होगी, मैं खुश होंगी तो। शी इज नॉट हैप्पी बट आई, हाथ मत लगा। ये दिख रहे हैं छोटे छोटे से, ये बैंगन है यार लटक जाएगा। दिख रहे हैं बैंगन छोटे छोटे। ये लगाए थे मैंने अक्टूबर के महीने में, और ये पौधा पता नहीं कितनी बार झला था, पता है तुझे यार। आज मुझे अपने आप पे वो हो गया है, प्राउड। और ये सिमरन सुखा रही है कपड़े। भाई ऐसे कपड़े सुखाते हैं? अरे ये अभी एडजस्ट कर रही हूँ, पागल। तू अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती सिमरन। बनना ही नहीं। चलो सिमरन को इग्नोर करो, मेरे पौधे पे फोकस करो। आई जस्ट लव इट। इसमें आधा ही पानी डालूंगी, मैं नहीं आ रही हूँ, तो मुझे पता है। सिमरन जी मैं जाऊंगी, तो मेरे पौधों को जलने मत देना प्लीज, हैं? याद है हम कहाँ गए थे? कहाँ गए थे परसों? गली में जो बनाए थे सब। आंटी के ऊपर पानी गिर गया। आंटी मेरा खून कर वो सबसे अलग जो पड़ा है, अब इसको भी मैं इसके साथ रखूंगी ताकि ये पौधा थोड़ा मोटिवेट हो, है ना। मुझे अकेला खड़ा खड़ा बैंगन नहीं ले पा रहा है। चलो यार मेरे बैंगन तो आएंगे। चल बस, थैंक यू। एक पौधा तो सूख ही गया है तेरे प्यार में यार। मेहनती लड़की, बहुत खुशी हो रही है मुझे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया आज छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम वही होता है जो होता है पूरे घर की सफाई। हालांकि मैं रोज़ करती हूँ, बालकनी भी मैं डेली वॉश करती हूँ, लेकिन संडे के दिन मेरा ये होता है कि मैं थोड़ा अच्छे से वॉश कर लूँ, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में हम नॉर्मल सफाई करते हैं, बहुत अच्छे से नहीं होती है। बट ये क्योंकि यहाँ पे बाहर की साइड में थोड़ा काम भी चल रहा है पड़ोस वाले घर में, तो मिट्टी विट्टी आ जाती है। तो मैंने आज सब कुछ साफ़ किया, दिख रही है सारे ड्रोर वगैरह, इनमें भी मिट्टी हो रही थी काफ़ी दिन से जो मैंने नहीं साफ़ किया था। देखो सारा सामान अपना पिटारा, अपनी सुंदरता का राज को कैसे बिखेर रखा है मैंने। तो उसके बाद में सब कितना सारा मेरे पास, सच में सीरियसली बहुत मेकअप है यार। ये इधर यहाँ पड़ा है, नीचे 2 बड़े डब्बे पिंक, और ये एक छोटी सी किट रख रखी जो डेली हो, तो इवन ड्रेसिंग वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा रखा हुआ है। हे भगवान। और ये जो बुक्स रही इनको सालों से नहीं खोला गया, कॉलेज टाइम की बुक्स हैं जो मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम किया है। जो कंपटीशन तो मेरी लाइफ में बहुत है, लेकिन बस मैं उसको देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ क्योंकि हर एक चीज़ कंपटीशन है। बट मेरे को मेरी जॉब बहुत पसंद है, तो नो कंपटीशन। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब के साथ में। सो फाइनली ये देखो सफाई हो चुकी है, तो मैंने ये सब कुछ बेड भी अच्छे से कर दिया, सब कुछ क्लीन कर दिया, झाड़ू पोछा सब कुछ किया। और जब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ मुझे सच में अंदर से इतना अच्छा फील आता है। बहुत लोग ऐसे होते होंगे जिनको अच्छा से फील आती होगी। तो इतनी मिट्टी में काम करने के बाद मैंने अपने बदन की मिट्टी भी उतारी ली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। चलो नहा लिया, नहाने के बाद में सबसे पहला काम होता है मेरा सनस्क्रीन लगाना, जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप धूप में नहीं भी जाओ, घर में भी होते हो, तो मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि आप लाइट में होते हो तो लाइट भी आपकी स्किन को थोड़ा वो कर देती है। क्या कर देती हूँ समझ जाना आप, मैं नहीं समझा पा रही हूँ। उसके बाद में नहाया, थोड़ा रेडी हुआ, उसके बाद लग गई भूख। तो ये देखिए कितना लजीज था पास्ता है जो कि मैंने खुद ने बनाया है। सीरियसली मैं बहुत अच्छा वाइट पास्ता बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा वाइट पास्ता।
तो हमारे पास में एक खाली डब्बा पड़ा था जो मैंने बाहर की फ़ील लेने के लिए उस डब्बे में डाल दिया था कि मुझे ऐसा लगा मैंने पास्ता ऑर्डर किया। और ये मैंने बनाया था चॉकलेट शेक जो बहुत अच्छा था, पर मैंने कम बनाया था क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही आजकल बाहर का खा रही हूँ तो फट ना जाऊँ, इसीलिए मैंने। और ब्रेड थी उसका मैंने टोस्ट बना लिया। तो देखो कितना दिमाग है। तो चलो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि पास्ता कैसा बना। और पास्ता तो बहुत ही अच्छा बनता है क्योंकि नो डाउट मुझे जो है पास्ता बनाना अच्छा आता है। तो चलो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करते हैं। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कुछ भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय बाय।